दोस्तों, स्वागत है आपका अपना देश न्यूज़ चैनल में। गुड मॉर्निंग। वैसे आज की मुख्य खबरें। गाज़ियाबाद और दिल्ली बॉर्डर सील होने के कारण मंगलवार को भी यूपी गेट पर लंबा जाम लगा। यही हाल दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी दिखा। सुबह ऑफिस के लिए निकले लोगों की गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी। सबसे ज़्यादा जाम गाज़ियाबाद से दिल्ली जाने वाली रूट पर था, जहां 1 किलोमीटर से भी लंबी लाइन लगी दिखी। वजह यह कि पुलिस पूछताछ के बाद ही गाड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करने का इजाज़त दे रही थी। एक समय गाड़ियों का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ट्रैफिक पुलिस को थोड़ी देर के लिए बैरिकेड हटाने पड़े। भोजपुरा, कौशाम्बी, रामप्रस्थ, ज्ञानी बॉर्डर के पास भी सुबह ट्रैफिक स्लो रहा। नोएडा में भी 45 डिग्री तापमान के बीच डीएनडी और कालिंदी कूच के रास्ते पर लोगों को जाम से दो चार होना पड़ा। बीती 18 मई को यूपी सरकार ने बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं, लेकिन नोएडा प्रशासन ने सीमाएं सील रखी हुई हैं। गाज़ियाबाद ने भी 2 दिन पहले ही यही कदम उठाया। इसका खामियाजा मुसाफिरों को भुगतना पड़ रहा है। पैसे अगली खबर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने मंगलवार को कहा कि वे कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मलेरिया की दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन का इस्तेमाल जारी रखेगी। ICMR के अनुसार रिसर्च में इस दवा के साइड इफ़ेक्ट बहुत कम देखने को मिले हैं और संक्रमण के इलाज में भी इसे बहुत प्रभावी पाया गया है। हमारी स्पष्ट सलाह है कि HCKU को खाने के साथ लिया जाना चाहिए, खाली पेट नहीं। इसके अलावा ICMR ने बताया है कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए अगले 6 महीने के अंदर मानव परीक्षण शुरू हो सकते हैं। WHO ने बताया कि जिन देशों में कोरोना के मामले घट रहे हैं, वे जल्द ही संक्रमण की दूसरी लहर आ सकती है। उधर वेट वुमन के नाम से मशहूर हो चुकी चीन की वायरोलॉजिस्ट शी झांगली ने कहा है कि कोरोना वायरस महज शुरुआत है, समस्या अभी बहुत बड़ी रूप ले सकती है। दोस्तों, पैसे अगली खबर। केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज में घोषित किराए के सस्ते मकानों की नीति को यूपी ने अपने जामा पहनाना शुरू कर दिया है। आवास एवं शहरी नियोजन और नगर विकास विभाग यूपी में अफोर्डेबल रेंटल हाउस स्कीम की कार्य योजना तैयार कर ली है। CM के सामने इसका प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने इसमें कुछ संशोधन के सुझाव भी दिए हैं। CM ने कहा है कि इस योजना में निर्धन विद्यार्थियों, पटरी दुकानदारों सहित औद्योगिक सेवा क्षेत्र एवं अन्य संस्थानों में कार्यरत शहरी गरीबों को भी शामिल किया जाएगा। किफ़ायती किराए पर आवास से बड़ी संख्या में श्रमिक, कामगार व शहरी गरीब लाभान्वित होंगे। मरीन बस्तियों का भी यह हो सकता है समाधान। योगी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में श्रमिकों, कामगारों व शहरी निर्धन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम की मलिन बस्तियों पर अनुयोजित अवैध बुनियादी सुविधाएं निश्चित कर ले। CM ने कहा कि भवनों को भी चिन्हित किया जा सकता है, जिनका ग्राउंड फ्लोर छोड़कर पहले, दूसरे या अन्य तलों पर रेंटल कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं। स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से इस पर फैसले लें। 1 करोड़ किराए के घरों का रखे गए लक्ष्य। CM ने कहा कि कोविड की महामारी की वजह से 25 लाख से अधिक कामगार प्रदेश में लौट चुके हैं। अभी लगभग 5 लाख और श्रमिकों के आने की संभावना है। वहीं प्रदेश में ऐसे 45 लाख श्रमिक कामगार पहले से ही हैं। इसीलिए कम से कम 1 करोड़ लोगों को सस्ते किराए का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रख योजना पर आगे बढ़ाया जाएगा। CM योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक पार्कों को मॉर्निंग वॉक के लिए खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्क खुलने का समय तय किया जाए, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग व सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। पार्क में इसे जांचने के लिए समय समय पर पेट्रोलिंग भी की जाएगी।
योगी ने मंगलवार को लॉकडाउन की समीक्षा की और उन्होंने कहा कि वित्तीय व औद्योगिक संस्थाओं में भी सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराने के लिए वहां भी नियमित पेट्रोलिंग की जाए। एयरपोर्ट के लिए ड्राइवर और अधिकतम 2 सवारी के साथ टैक्सी को भी अनुमति दी गई है। दोस्तों, पेश है अगली खबर। कोरोना को दी मात। जिले के दरौली गांव के निवासी युवक की 10वीं रिपोर्ट नेगेटिव आने पर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से छुट्टी दे दी गई। कोरोना से जंग जीतने वाले इस युवक को जहां अस्पताल के स्टाफ ने फूल बरसाकर घर के लिए खाना किया, वहीं गांव में ग्रामीणों ने दिवाली मनाई और पत्नी व मां ने तिलक लगाकर स्वागत किया। इस युवक की पहली 3 रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, चौथी 5वीं रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद 6ठी, 7वीं और 8वीं रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 9वीं व 10वीं रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। दोस्तों, पेश है अगली खबर। स्क्रीनिंग करती 2 आशा वर्कर बेहोश हो गई। शहर के उकलना मंडी में पीपी किट पहने थर्मल स्क्रीनिंग का काम कर रही 2 आशा वर्कर मंगलवार को बेहोश हो गई। गर्मी की वजह से इन पसीना आ गया और वे चक्कर खाकर गिर पड़ी। ये आशा वर्कर कंटेनमेंट जोन में स्क्रीनिंग का काम कर रही थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम थर्मल स्क्रीनिंग का काम कर रही थी। मवाना के मटोर गांव के एसबीआई ब्रांच के 2 कर्मचारियों ने मंगलवार को बदमाशों की गोली लगने के बावजूद बैंक के केस की रक्षा की। घायल कर्मचारियों ने हौसले को देखकर बदमाश भी घबरा गए और अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए। पुलिस का मानना है कि बदमाश आसपास के ही थे। बदमाशों की तलाश में पूरे क्षेत्र में काउंटिंग की जा रही है। मटोर गांव स्थित एसबीआई की ब्रांच में मंगलवार दोपहर करीब 11:30 बजे केस लेकर आई थी। बैंक का गार्ड जन्म सिंह और सहायक विनोद केस से भरा संदूक उतार रहे थे। उसी समय बाइक पर सवार हेलमेट पहने 2 बदमाश वहां पहुंचे और केस से भरा संदूक लूटने का प्रयास किया। बैंक के गार्ड व सहायक ने दिलेरी दिखाते हुए बदमाशों का सामना किया और उन्हें बाइक से गिरा दिया। इस पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जलम सिंह और विनोद गोली लगने से घायल हो गए। खुद को घिरता देख बदमाश अपनी बिना नंबर के बाइक वहीं छोड़कर पैदल ही वहां से भाग लिए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए भेज दिया। एसओ मवाना राजेंद्र त्यागी ने बताया कि बैंक के दोनों कर्मचारी को मामूली चोट आई हैं। एसओ के अनुसार बदमाश आसपास के ही मालूम होते हैं, उनकी तलाश की जा रही है। दोस्तों, पेश है अगली खबर। दिल्ली में प्रयाग जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन से फिरोजाबाद के टुंडला से उतरे महिला, पुरुष व बच्चों के साथ जीआरपी पुलिस की ओर से अभद्रता व मारपीट का मामला सामने आया है। एएसपी जीआरपी ने क्वारंटीन सेंटर पहुंचकर मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। असल में सोमवार मध्यरात्रि टुंडला जंक्शन पर आगरा मंडल के करीब 59 प्रवासी श्रमिक स्पेशल ट्रेन से टुंडला स्टेशन पर उतर गए थे। तभी जीआरपी ने ट्रेन से उतरने वाले सवारियों को ज़बरदस्ती ट्रेन में वापस बैठाने की कोशिश की। प्रवासियों का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने अभद्रता करते हुए उन्हें मारपीट की। प्रवासियों में एयरपोर्ट व होटलों में काम करने वाले लड़के व लड़कियों के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र भी शामिल हैं। सभी यात्री आगरा के आसपास के क्षेत्र के थे। इसके बाद जीआरपी ने सभी को क्वारंटीन सेंटर ठाकुर बीरी सिंह कॉलेज में भर्ती करा दिया। वहां लोगों ने मीडिया के सामने चोटों का निशान दिखाते हुए जीआरपी का मारपीट के आरोप लगाए। मामले की जानकारी होने के बाद जीआरपी के एएसपी अरुणाम दर्शन टुंडला के क्वारंटीन सेंटर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से आरोप लगाने वाले लड़कियां अपने घर जा चुकी हैं। अन्य लोगों से बात की गई है। जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ट्रेन के यहां रुकने की जानकारी प्रशासन के पास नहीं थी, इसलिए उतरने से रोका और प्रशासन अब सभी प्रवासियों को बसों से उनके घर भेजने का व्यवस्था कर रहा है। दोस्तों, पेश है अगली खबर। कोविड-19 का संक्रमण दिल्ली में तेज़ी से फैल रहा है। औसतन हर रोज़ 500 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं।
केवल मई में 10,538 मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमण बढ़ने के बाद भी दिल्ली में अभी डबलिंग रेट अच्छी स्थिति में कही जा सकती है। 25 मई तक का आंकड़ा देखते हैं तो मई में दिल्ली में डबलिंग रेट में लगातार सुधार हो रहा है। मई के शुरुआती दिनों में डबलिंग रेट 11 दिन का था, वह अब 15 दिन का हो गया है। पूरी दुनिया में कोविड संक्रमित मरीज के दुगने होने की दर सबसे अहम मानी जा रही है। मरीजों की संख्या कम समय में डबल होती है तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात मानी जाती है। इसके हेल्थ केयर सिस्टम पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है और सीरियस मरीजों के समय पर केयर नहीं मिल पाता। इसकी वजह से मौत का खतरा बढ़ जाता है। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के बाद भी डबलिंग रेट नियंत्रण में है। मई के शुरुआती दिनों में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 11 दिनों में दुगनी हो रही थी। धीरे धीरे 13 दिन हुआ, फिर 14वां दिन, अब 15वां दिन में मरीज दुगने होते रहे। 31 अप्रैल तक दिल्ली में कोविड संक्रमित मरीज की संख्या सिर्फ 3515 थी। 25 मई तक बढ़कर 14,053 तक पहुंच गई। 30 अप्रैल को मरीजों की संख्या 3515 थी, वे 11 मई को 7,000 से अधिक यानी कि 7,233 हो गई। संक्रमण से पीड़ित मरीजों की संख्या दोगुनी होने में 11 दिन लगे। 6 मई की मरीजों की संख्या 5,500 से अधिक 5,532 तक पहुंच गई। दोगुने मरीज 20 मई को हुए जब आंकड़ा 11,000 पार 11,088 था। इसमें 14 दिन का समय लगा। दिल्ली में पिछले 7 दिनों में पहली बार कोरोना के मामले एक दिन में 500 के नीचे आए हैं। पिछले 24 घंटे में 412 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये थोड़ी राहत की बात है। देखा जाए तो पिछले एक सप्ताह में कुल 3,999 पॉजिटिव मामले आए थे। दोस्तों, पेश है अगली खबर। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के केशमपुर इलाके में लॉरेंस रोड पर लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास इस प्लास्टिक का दाना बनाने की फैक्ट्री में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में प्लास्टिक और केमिकल जैसे ज्वलनशील सामान रखे होने के कारण आग तेज़ी से फैल गई। हालांकि दमकलकर्मियों ने आसपास की अन्य फैक्ट्रियों को आग की चपेट में आने से बचा लिया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन फैक्ट्री और उसके रखे लाखों रुपए के सामान को भारी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, पेश है अगली खबर। भारत को अब तक की सबसे भीषण मंदी का सामना करना पड़ सकता है, ये कहना है रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का। क्रिसिल ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ में कुल 5% की गिरावट आ सकती है। वहीं एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट ने कहा है कि इकोनॉमी की ग्रोथ 6.8% घट सकती है। क्रिसिल के अनुसार सबसे खराब स्थिति चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से लेकर जून में होगी। इस दौरान जीडीपी ग्रोथ में 25% कमी आ सकती है। वहीं एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट इको रेप में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2020 के दौरान देश की ग्रोथ रेट 1.2% रह सकती है। इसमें कहा गया है कि स्थिति नहीं सुधरी तो सरकार को इस साल के अंत तक एक और आर्थिक पैकेज लाना पड़ सकता है। दोस्तों, पेश है अब अगली खबर। बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया। इस बार कुल 80.59% विद्यार्थी पास हुए हैं। इस बार मैट्रिक की परीक्षा में छात्रों का दबदबा रहा। रोहतास जिले के हिमांशु राज स्टेट टॉपर रहे तो टॉप 10 स्थानों पर कुल 41 विद्यार्थियों ने कब्जा जमाकर अपने अपने परिवार और जिलों के नाम रोशन किया। रोहतास के नटवर स्थित जनता हाई स्कूल में हिमांशु राज टॉपर बने हैं। हिमांशु ने 96.20% अंक हासिल किए हैं। उन्हें 481 नंबर मिले हैं। हिमांशु के पिता सुभाष सिंह सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हिमांशु सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। किसान के बेटे दुर्गेश को दूसरा स्थान बिहार बोर्ड परीक्षा में दूसरे स्थान पर रहे। दुर्गेश कुमार किसान जय किशोर सिंह के बेटे हैं। वे 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। दुर्गेश ने बताया कि आईआईटी जाना चाहते हैं। वहीं तीसरे स्थान पर 3 छात्र हैं। उनमें अरवल की जूली कुमारी
भोजपुर के शुभम कुमार और औरंगाबाद के राजवीर सिंह शामिल हैं। इन सभी को 478 अंक मिले हैं। देश भर में स्कूल बंद, केरल में एग्ज़ाम शुरू। केंद्र सरकार ने अनुमति मिलने के बाद मंगलवार को केरल में लाखों छात्राओं के एग्ज़ाम हुए। केरल में अगले 5 दिन तक 10वीं से और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं को कराया जाएगा। दोस्तों, अब पेश है मौसम की खबरें। उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से देश के कई हिस्से में अगले 2 दिन तक भीषण गर्मी के साथ लू का प्रकोप बना रहेगा। उत्तर पश्चिमी भारत समेत मध्य भारत और उसके लगते पूर्वी भारत में गर्मी अगले 2 दिन तक लोगों को इसी तरह परेशान करने वाली है। राजस्थान के चूरू में मंगलवार को तापमान 50 डिग्री रहा, जबकि पालम में 47.6 डिग्री दर्ज किया गया। IMD और नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर के अनुसार कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति गंभीर श्रेणी में पहुंच सकती है। 27 मई को विदर्भ में गर्मी का प्रकोप और अधिक बढ़ सकता है। वहीं 27 मई को हरियाणा के कुछ हिस्से, चंडीगढ़ और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, राजस्थान में गर्मी का प्रकोप रहेगा। वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 से 3 दिन तक भीषण गर्मी बनी रहेगी। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर की वजह से कई हिस्सों में 28-29 मई को बारिश और आंधी की संभावना है, जिसकी वजह से गर्मी का प्रकोप कम होकर नॉर्थ इंडिया में अधिकतम तापमान में कमी आने की शुरुआत हो जाएगी। स्थिति में 29 मई को और अधिक सुधार होने की संभावना है। उधर बंगाल की खाड़ी से तेज़ दक्षिणी हवाएं उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रही हैं। इसकी वजह से असम के कुछ हिस्सों में, मेघालय में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश की अलर्ट है। ऐसे में अभी स्थिति साउथ वेस्ट मानसून के अनुकूल बनी हुई है। संभावना है अगले 24 घंटे में ये बंगाल की खाड़ी की दक्षिणी हिस्से, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, पेश है अगली खबर। सीमा पर चीन से बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अलग अलग हालात की समीक्षा की है। इसके लिए मंगलवार को PMO में बैठकों के कई दौर चले। सबसे अहम मीटिंग रही रक्षा से जुड़े मामलों की। इसमें PM मोदी, NSA अजीत डोभाल, CDS विपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुख और तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सेना प्रमुख ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूदा हालात की अब तक की ताज़ी सूचना दी। सेना प्रमुख ने हाल में सीमा का दौरा भी किया था। इससे तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश सचिव के साथ अलग मीटिंग की और चीन के साथ सीमाई मसलों पर हो रही कूटनीति पहल पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार PM मोदी ने संकेत दिया कि अभी जो चीन की सीमा पर भारत की ओर से निर्माण कार्य चल रहा है उसे नहीं रोका जाएगा। भारत किसी भी तरह से दबाव में नहीं आएगा, साथ ही भारत की ओर से संयम भी बढ़ता जाएगा। सूत्रों के अनुसार भारत का मानना है कि बातचीत का विकल्प खुला रखा जाएगा। हालांकि अब तक सेना के साथ 5 दौर की बातचीत का कोई हल नहीं निकला है। दोस्तों, अब न्यूज़ समाप्त होते हैं। पैसे जाते जाते कविता संग्रह। दोस्तों, पैसे हरिवंश राय जी की मशहूर कविता दोस्त अब थकने लगे हैं। किसी का पेट निकल आया है, किसी के बाल पकने लगे हैं, सब पर भारी जिम्मेदारी है, सबकी छोटी मोटी कोई बीमारी है। दिन भर जो भागते दौड़ते थे वो अब चलते चलते भी रुकने लगे हैं, पर ये हकीकत है सब दोस्त थकने लगे हैं। किसी को लोन की फिक्र है तो कहीं हेल्थ टेस्ट का जिक्र है, फुर्सत के सबको कमी है, आँखों में अजीब सी नमी है। कल जो प्यार के खत लिखते थे आज बीमे के फॉर्म भरने में लगे हैं, पर यह हकीकत है सब दोस्त थकने लगे हैं। जय हिंद, जय भारत।